हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि जान रहे हैं लोग कि हम लोग का चैप्टर 2 चल रहा है। चैप्टर 2 का बहुत ज़्यादा टॉपिक हम लोग का कवर हो गया। उसके बाद ये परिशुद्धता का था। परिशुद्धता का फार्मूला 1/, अल्बर्ट होता है, ठीक है ना। और उसका माध्य का बात किया जाएगा तो A1 + A2 + A3 डैश A5, और जितना माध्य का प्रेक्षण रहेगा उतना नीचे उससे डिवाइड कर देना। अगर हाँ मान लिए 10 प्रेक्षण है तो 10 से डिवाइड करेंगे, 50 है तो 50 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 5 को प्रेक्षण है तो 5 से डिवाइड किए। कोई दिक्कत, ये बात समझ आया कि नहीं आया आप लोग को। और जो भाई पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको जा करके सबसे पहले आप देख लीजिएगा, तभी समझ आएगा, ठीक है ना। तो चलिए, आज एक छोटा सा टॉपिक है जो कि खैर आप लोग को नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन पढ़ा देते हैं क्योंकि इसी से न्यूमेरिकल बनेगा। ऊपर हेडिंग लगाइए लोग, परिशोधन। ये 4-5 क्लास का है टॉपिक, समझिए। परिशोधन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं राउंड ऑफ करना। परिशोधन या राउंड ऑफ करना। अब चलिए, परिशोधन होता क्या है, बहुत आदमी को मालूम होगा, खैर बहुत आदमी को मालूम नहीं होगा। तो आपको नहीं मालूम है, देख लीजिए आज यहाँ पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया है, कोई भी संख्या दे दिया है, कहेगा इसका दहाई अंक तक परिशोधन कीजिए, यानी राउंडेड ऑफ 10। अब देखिए दहाई कहाँ है, यहाँ पे 8 है। तब यहाँ पे देखेंगे 8 के बाद में 8 के इधर, ठीक है ना। 8 के बाद में अगर 5 से ऊपर कोई संख्या है, 5 से ऊपर है तो इसमें एक बढ़ा देते हैं, अगर 5 से नीचे है तो इसमें घटा देते हैं। अगर 8 के इधर देखेंगे, इधर इकाई और इकाई में क्या है 6, यानी 5 से एक ज़्यादा है तो यहाँ पे 8 में एक बढ़ जाएगा तो इसका हो जाएगा ये वाला, यहाँ पे 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत। और संख्या ले लेते हैं इसका उदाहरण। फिर कहेगा कि दहाई तक करिए, फिर देखेंगे 6 आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया तो 90 का 90, और यहाँ पे 40 है, 46 है तो 50 हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक बढ़ा देना है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे समझ लीजिए कि जो 46 है 50 के नज़दीक है कि 40 के नज़दीक है, तो 50 के नज़दीक है, इसका आंसर हो जाएगा 50। ऐसे बहुत क्वेश्चन आप लोग को दिया जा सकता है। अगर इसमें कहेगा कि सैकड़ा तक राउंड ऑफ कीजिए, ठीक है ना, सैकड़ा तक परिशोधन कीजिए, इकाई दाई सैकड़ा, तो सैकड़ा को पहले पकड़ के उसके इधर देखना, इधर राइट साइड में क्या है, 5 से ऊपर है, 5 से ऊपर आएगा तो इसको एक बढ़ा देना, इसको ये वाला को 3, 4, और इसको बढ़ा देना है, जिसको राउंड ऑफ करना है उसको 3, यानी 3 से राइट में 6 है, इससे मतलब नहीं है, बस जस्ट बगल में मतलब है 6 है तो एक बढ़ा देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, 4, और इसके जगह पे 2 बार 0। अपने भाषा में समझ लीजिए कि जो 364 है, 400 के नज़दीक है कि 300 के नज़दीक है, तो आप कहेगा 400 के नज़दीक है तो 400 लिख दिए। अगर मान लिए, ये तो खैर समझ आ गया होगा, लेकिन मान लिए कभी यहाँ पे ऐसे दे दिया, ऐसे दे दिया और कहेगा इसका परिशोधन कीजिए, इसका परिशोधन करना है, तब क्या होगा। तो सबसे पहले हमको देखेंगे कि जिसका परिशोधन करना है वो सम है या विषम है। सबसे पहले अगर कहेगा कि दहाई तक परिशोधन कीजिए तो दहाई वाला यहाँ पे क्या है, सम है। जब दहाई वाला सम रहता है तो इसका परिशोधन किया जाता है तो यहीं सेम का सेम आ जाता है, सेम का सेम, इधर 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर दूसरा केस देख लिया जाए, यहाँ पे कहेगा इसका परिशोधन कीजिए तो यहाँ पे देखेंगे परिशोधन मान लिया दहाई पे करना है तो दहाई वाला विषम है, और जब भी विषम आ जाएगा तो एक बढ़ा देना है तो इसका हो जाएगा 7, और जब इसको बढ़ाएंगे तो 3 के बाद 4 और यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब समझ आ गया होगा आप लोग को। चलिए दो चार क्वेश्चन देते हैं आप लोग को, जो कि इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिएगा लो, ठीक है ना। इसको दहाई तक परिशोधन करना है, दिख रहा है ना। इसको भी दहाई तक करना है, इसको भी, यानी 3 क्वेश्चन आप लोग को दिया गया। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिएगा लोग। और चलिए आगे वाला टॉपिक करते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक है सार्थक अंक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। तो देखिए सार्थक अंक क्या होता है, किसी संख्या के वे अंक जो परिशुद्धता और परिशुद्धता की दृष्टि से अर्थपूर्ण होते हैं उसे सार्थक अंक कहते हैं। परिशुद्धता तो आप लोग को बता दिए थे, और जो नहीं देखें वीडियो जाकर के पीछे वाला वीडियो देख लीजिए पहले, तभी आपको समझ आएगा। और चलिए जो भाई देख लिए हैं उनको आगे इंतज़ार है आपका। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बच्चा सबका मानना है कि नहीं समझ आता है, लेकिन देखिए आपके माइंड में पूरा फिट कर दे रहे हैं। सबसे पहला बात ये है, मतलब इतना अच्छा तरीका से डिज़ाइन किया गया है ना नोट्स की, आप देखते देखते आपको खुद अपने से ही पढ़िएगा तो समझ आ जाएगा। सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं।
और शून्य का मतलब जो जीरो नहीं है, कोई भी संख्या जो जीरो नहीं है वो सार्थक अंक कहलाएगा। चलिए बताते हैं, जैसे 9, 6, 4 कुछ भी ले लीजिए। अब बताइए इसमें कितना सार्थक अंक है। अगर इसमें देखा जाएगा तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3, क्योंकि अशून्य जितना भी संख्या होता है सब सिग्निफिकेंट फिगर होता है। जैसे और कुछ उदाहरण ले लीजिए आप। इसमें कितना है, इसमें बताइए कितना है। इसमें काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4 5, 5 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। कोई दिक्कत, बात समझ आ रही है आप लोग को कि जितना अशून्य अंक आएगा आप लोग के पास वो सब सिग्निफिकेंट फिगर होगा। काउंटिंग कर लेना है और लिख देना। चलिए दूसरे का नोटिस का पढ़ते हैं। कोई भी संख्या के बाईं ओर अगर शून्य आ रहा है तो वो सार्थक नहीं होता है। जैसे आप लोग ये समझ लीजिए, इसमें पूछेगा सार्थक अंक कितना, सिग्निफिकेंट फिगर कितना, तो 1 2 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि इससे बाईं ओर आया शून्य उससे हमको मतलब नहीं है। अगर ऐसे कुछ भी आ जाएगा इधर शून्य है ना, तो उससे आप लोग को मतलब नहीं है। इसमें कितना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इधर शून्य है तो इससे मतलब हमको नहीं है। अगर अभी बाद में और रूल पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे आपको, ठीक है ना। जैसे और ऐसे आ गया, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। क्या ये बात आप लोग को समझ आया। धीरे धीरे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी कम से कम इसमें 5-6 से ज़्यादा नोट्स पढ़ना है, ठीक है ना। तो हर एक नोट को बढ़िया से लिखते रहिएगा और याद करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।